अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग और एक नई सुबह के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद अब मैं जो मैंने चिकन वगैरह मंगवाया था उसको धो के रख रही हूँ। चिकन वगैरह को धोने के बाद जो मैंने बोनलेस चिकन वगैरह मंगवाया था उसको भी मैं पीसेस करके रख दूँगी। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हूँ क्योंकि मैं ये सारे काम करने के बाद अपने मसाले वगैरह जो हैं वो चिकन वगैरह में और बीफ में लगा कर रखूँगी क्योंकि कल है हमारे घर में दावत। क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हुई थी और सभी लोग फ्री थे और सारे लोग जो हैं वो रहने के लिए बहरिया में आए हुए थे। तो अब चूँकि हमारी फैमिली के 2-3 घर जो हैं वो बहरिया में हैं तो तकरीबन सभी घरों में यही हो रहा था कि कभी हम इस घर में चले जाते थे, कभी हम उस घर में चले जाते थे। इस तरह हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। चिकन वगैरह धोने के बाद अब जो पीसेस मैंने मंगवाए थे उसकी भी मैं छोटी-छोटी बोटियाँ करके जो है उसको रख दूँगी। ये तो मैंने चिकन अपने रेगुलर यूज़ के लिए मंगवाया हुआ है। इसके अलावा कल की दावत के लिए जो चिकन है और बीफ है वो मैंने अलग मंगवाया है। अभी ये काम ख़त्म करने के बाद मैं बोनलेस चिकन जो मैंने अलग से मंगवाया हुआ था उसको मैं मसाला लगाकर अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी और फिर कल मैं इसको बनाऊँगी। इसमें मैंने दही डाल दिया था, नमक डाला था और थोड़ा-सा वाइट पेपर डाल दिया था और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये काम ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब मैं फटाफट से अपना खाना बनाऊंगी और आज खाने में मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ कढ़ाई और साथ में मैं दम वाले आलू बनाऊंगी। कढ़ाई जो है वो मेरी तकरीबन रेडी होने वाली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा दही और दही डालने के बाद जो है इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और भूनने के बाद जब ये ऑयल थोड़ा-सा जो है वो ऊपर आने लगेगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चीज़। और चीज़ डालने के बाद मैं इसको बस हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी और मज़ेदार सी जो मेरी चीज़ कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। बस इसके बाद मैंने आलू काट लिए थे और आलू काटने के बाद अब मैं बना रही हूँ दम वाले आलू। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैंने ऑयल में गरम कर लिया था। साथ में फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया था। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें डाल दूँगी, इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हल्की आँच पे दम पे रख दूँगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। खाना वगैरह पकाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा बाहर निकल गए थे। बाहर हमने बहुत एंजॉय किया और फिर उसके बाद आके फिर मैंने कोफ्तों में मसाला जो था वो पीस कर जो है वो मिक्स करके रख दिया था क्योंकि दावत में मुझे कोफ्तों का सालन भी बनाना था। और ये जी है अगला दिन और सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का था। बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं था और माशाल्लाह से इतने सारे मेहमान घर में थे और इतने लोग जो हैं वो आ रहे थे तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बस जो मैंने वीडियो बनाई और जो क्लिप्स मेरे पास थे बस उसको मैंने अब अपने इस व्लॉग में डाल दिया है। ये मैं बना रही थी वाइट क्रीमी हांडी। ये मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया था। मैंने इसमें दही जो था वो आधा किलो से ज़्यादा डाला था। अगर आप लोगों को मेरी क्रीमी हांडी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे दूसरे व्लॉग में है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ जाकर आप लोग मेरी चिकन क्रीमी हांडी की रेसिपी जो है वो देख सकते हैं। खाना वगैरह मेरा तकरीबन जो है वो सारा रेडी हो गया था। कोफ्तों का सालन बन चुका था, क्रीमी हांडी बन चुकी थी, कोरमा बन गया था और साथ में सलाद रायता बन चुका था और चिकन बिरयानी और खीर जो थी वो बाहर से बनकर आ रही थी। बस मेहमान वगैरह जो थे वो भी आना शुरू हो गए थे और बारी-बारी सारे मेहमान भी आते जा रहे थे। और जो मेड था उसको मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल कर दे दिए थे। बस उसने भी वो सारे साफ़ वगैरह करके सेट कर दिया था। और ये जी हैं ज़ावियार, ये तो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था और माशाल्लाह इतना इंजॉय कर रहा था लोगों में। और इस वक्त जो ये कार्टून देख रहा था और सब लोग ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत बातें बातें भी चल रही थी और साथ में
जो है वो फ़ोटो शूट वगैरह भी हो रहे थे। बस इसी तरह से सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बस मेहमान वगैरह जो है वो बारी बारी आना शुरू हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला था और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सब ने एंजॉय किया। और बच्चों की ये छुट्टियां तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने में और एक दूसरों के घरों में जाने में और दावतें वगैरह करने में सब ने गुजारा। और ये देखिए मज़ेदार सा कोरमा, कोफ्तों का सालन और क्रीमी हांडी और साथ में बिरयानी वगैरह जो थी वो सब रेडी थी। और उसके बाद अब लग गया है खाना और सारे लोग जो हैं वो भी आ चुके थे और अब सब जो है वो खाने को एंजॉय करेंगे। और सबको तो खाना खा के बहुत ही मज़ा आया और सबने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद बिल्कुल लास्ट में मेरी एक बहन आई जो लेट हो गई थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग खाना लगा लो, हम लोग लेट हो जाएंगे। बस उसके बाद जब वो लेट आई और यहाँ पे तो खाना चल रहा था और वो जब लेट आई हैं तो फिर सब ने तो फिर बहुत उनको छेड़ा और तंग किया। और बस इसी हंसी मजाक में जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था और सभी लोग खुश थे और सभी लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे। और जो ये लोग तकरीबन जितने भी लोग दावत में आए थे उन सभी लोगों को आज रात स्टे भी करना था। तो फिर आज रात स्टे करने के बाद जो मज़ा आने वाला था उसकी तो अलग अलग प्रोग्राम सेट हो रहे थे। और फिर जब खाना वगैरह सबने खा लिया तो फिर मर्द जो थे वो अपने गेम्स खेल रहे थे, औरतें अपनी बातें वगैरह कर रही थी। बस इसी तरह से वीडियोस बन रहे थे, तस्वीरें वगैरह खींच रही थी औरतें अपनी पुरानी बातें करना। बस जब ज़ाहिर है जहाँ सारी बहनें जमा हो जाती हैं तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है, फिर पुरानी बातें भी चलती हैं और पुरानी यादें जो हैं उनको भी ताज़ा किया जाता है और फिर बचपन की बातें तो फिर ज़रूर ही की जाती हैं। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा अमेरिका में मिस कर रही थी इन गैदरिंग को। और इस गैदरिंग को फिर हम लोग उसको वीडियो कॉल पे भी सब दिखा रहे थे ताकि वो भी देखे और खुश हो और इन्जॉय करे। खाना वगैरह खाने के बाद फिर उसके बाद दौर चला मीठे का। मीठे में सबने खाई खीर और खीर के अलावा मेरी सिस्टर जो थी वो केक लेकर आई थी, सबने केक खाया, साथ में बनी कॉफ़ी। और फिर बहुत ज़्यादा जो है सब लोग अपने अपने कोई बातें कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। बस सब इसने इसी तरह से इंजॉय किया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।